सुप्रभात। मेरा नाम कौशिकी पांडे है और आज हम रसखान की सवैयों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम रसखान जी के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रसखान जी का जो जन्म है वह सन 1548 में हुआ, 1548 में। और ये माना जाता है कि वे उनका जो असली नाम है वह रसखान नहीं बल्कि सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के रहने वाले थे, वहाँ मतलब दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। और ये भी कि वे कृष्ण भक्ति में इतने ज़्यादा मुग्ध थे कि कृष्ण भक्ति ने उन्हें इतना ज़्यादा मोहित कर दिया था कि वे गोस्वामी विठल नाथ के पास गए और उनसे दीक्षा ली और फिर ब्रज भूमि में जाकर वे बस गए और सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु भी हो गई। अब हम उनके कुछ सवैयों के बारे में बात करते हैं। आज हम उनके दूसरे और तीसरे सवैयों के बारे में बात करेंगे। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तरीडारो। इसमें जैसे कि हमने अभी बात कही कि वह कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे, उनके अनन्य भक्त थे और वे उनके लिए कुछ भी त्यागने के लिए तैयार थे। तो इस दूसरे सवै में यही बताया गया है कि वह कहते हैं कि यदि जो कृष्ण जी जब भी वह गायों को चराने के लिए लेके आते थे संध्या समय में, शाम के समय में, तो जब वो लकड़ी लेके आते थे यानी कि लकुटी और कामरिया यानी कि कंबल, क्योंकि वह शाम के समय जाते थे तो काफी ठंड होती थी। तो यदि उन्हें यानी रसखान जी को लकुटी और कामरिया यानी कि लकड़ी और कंबल, श्री कृष्ण जी की लकड़ी और कंबल मिल जाए तो वह राज तिहुपुर को तैयारो, वह राज, अगर उनको 3 लोगों का राज्य मिल जाए तो वह भी उन्हें त्यागने के लिए तैयार है। आठों सिद्धि नवोनिधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। अब आठों सिद्धि और नवोनिधि क्या होता है? 8 सिद्धि का आशय है अनिमा, महिमा, गरिमा, ललिमा, प्राप्ति, पराक्रम और ऐसे ही बहुत सारे भौतिक संसार के सुख। इसका आशय ये है कि जितने भी भौतिक संसार के सुख हैं वे त्यागने के लिए तैयार है। पराक्रम, ईशित, वशित्व, ये सब 8 जो अलौकिक वो ये सब भी त्यागने के लिए तैयार हैं। और 9 निधियां यानी कि पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छ, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व, ये सब जो है कुबेर की 9 निधियां कहलाती हैं। ये भी वह आगे देखते हैं कि क्या लिखा है। और ये 8 सिद्धियां और 9 निधियों को हम एक प्रकार से भौतिक संसार का सुख भी कह सकते हैं। तो वे 8 सिद्धि और 9 निधि यानी कि जितने भी भौतिक संसार के सुख हैं उसे किस चीज के लिए भूलना चाहते हैं? विसारो यानी कि भूलना। तो किस चीज के लिए भूलना चाहते हैं? नंद की गाय चराई यानी कि नंद बाबा की गाय चराने का अगर उन्हें अवसर मिल जाए तो वे 8 सिद्धियां और 9 निधियों को भूलने के लिए तैयार है, यानी भौतिक संसार के सारे सुखों को त्यागने के लिए या भूलने के लिए तैयार है। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तिराग निहारो। रसखान जी इसमें कहते हैं कि कब उन्हें यह अवसर मिलेगा कि वह ब्रज के वन को, बाग को और तड़ाग को निहार सके। वन यानी कि वन, जंगल, बाग यानी कि वाटिकाएं और तड़ाग यानी कि सरोवर, इन सबको उन्हें निहारने का कब अवसर मिलेगा? कौटिक एक कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वाले। अब इसमें वे कहते हैं कि कौटिक एक कलधौत के धाम यानी कि करोड़ों सोने के महल, यदि उनके पास करोड़ों सोने के महल भी हो जाए तो वे उसे करील के कुंजन, करील के कुंजन मतलब कि कांटेदार जो भी वन है या बाग हम कह सकते हैं, उनमें वह उसे न्यौछावर करने के लिए तैयार है। अब वे ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वह करील के कुंजन ब्रज के हैं, ब्रज लोक के। तो वह
क्योंकि वे कृष्ण जी के बहुत बड़े अनन्य भक्त हैं, तो वह ब्रज के लिए, ब्रज यहाँ पे करील के कुंजन है यानी कि कांटेदार बाग है, उसमें उसके लिए वह करोड़ों सोने के महलों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। तो इसमें उनकी भक्ति का एक अंश हम कह सकते हैं दिखाया है कि उन्हें केवल कृष्ण जी की लकड़ी और कांवरिया के लिए पूरा तीनों लोगों के राज्य भी न्यौछावर कर सकते हैं, त्याग सकते हैं। वे आठों सिद्धि और 9 निधियों के सुख को छोड़कर केवल नंद बाबा की गाय चराने का अवसर पाना चाहते हैं, और उन्हें ब्रज लोग इतना ज्यादा आनंदित करता है कि वह वन वाग और तड़ाक को निहारना चाहते हैं। और कांटेदार बाग, वहाँ के जो भी कांटेदार बाग हैं, उनके लिए करोड़ों सोने के महलों को भी वह न्यौछावर करने के लिए तैयार है। तो हमें दूसरे सवैये से ये पता चला कि जो रसखान जी है उसमें कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति जो रसखान का कितना, जो हम कह सकते हैं एक अनन्य संपन्न भाव व्यक्त हुआ है। और तीसरे छंद में हम पढ़ेंगे कि कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है, मतलब कि वो कैसे कृष्ण जी के सौंदर्य पर मोहित हो जाती थी, उसका एक चित्रण है जिसमें गोपियां जो है वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। तो आइए इसको हम थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। मोर पखार सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गले पहनूंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन, गोदन ग्वारनी संग फिरौगी। भावत होई मेरो रसखानी, सौ तेरे कहे सब स्वांग करौगी, या मुरली मुरली धर की अधरान, धरी अधराना धरूंगी। अब इसमें क्या बताना चाहते हैं रसखान जी कि किस प्रकार से जो गोपी है वह अपनी सखी के कहने पर मोर पखा सिर ऊपर रखी हुई, यानी कि वे सारे स्वांग करने चाहती है जो कि कृष्ण जी जो भी चीजें पहना करते थे, अर्थात जैसे कि वह मोर पंख, गुंज की माल यानी कि गुंज की माला, और पीले वस्त्र ओढ़ी, पितंबर मतलब पीले वस्त्र, और गोधन ग्वारिंग संग फिरौंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कृष्ण जी थे वे कैसे गायों को चराने के लिए संध्या काल में जाया करते थे। तो वो ये और ये सारे स्वांग, तो गोपी ये कहती है अपनी सखी के कहने पर कि वह मोर पंख जो है यानी कि मोर पंख वो उसे सिर पर मतलब अपने सिर पर इसी तरीके से करेंगे जैसे कि श्री कृष्ण करा करते थे। गुंज की माल यानी कि गुंज की माला जो है वो गले में पहनेंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरौगी, यानी कि पीले वस्त्र पहनकर, मोर पंख सिर में लगाकर और गुंज की माला गले में पहनकर, वे पीले वस्त्र भी पहनकर और वे वन की ओर अपने गायों को चराने लेके जाएंगी अन्य ग्वालों के संग। भावतो वो ही मेरो रसखानी, सौ तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। जो भी कृष्ण जी जो भी चीजें करा करते थे वे सारे स्वांग करने के लिए वह तैयार है, परंतु एक ऐसी चीज है जो वह कभी नहीं अपनाएंगी जो श्री कृष्ण जी के पास होती थी। वह क्या है? या मुरली मुरलीधर की अदरान, धरी अदरान न धरऊंगी, यानी कि मुरली मुरलीधर, मुरली यानी कि जो कृष्ण जी की बांसुरी हुआ करती थी वह उससे कभी भी नहीं लेंगी, क्योंकि वह सदैव ही कृष्ण बांसुरी जो है कृष्ण जी की वह सदैव ही उनके होठों के पास ही लगी रहती थी। तो वह जो मुरली है यानी कि जो बांसुरी है वह उसे अपनी सौतन मारती है, उससे ईर्ष्या करती है, इसीलिए वह जो बांसुरी है उसे नहीं अपनाएंगी। बाकी वे जो भी स्वांग है, चाहे वो मोर पंख पहने, गुंज की माला गले में डालें, पीले वस्त्र पहने और गायों को चराने ग्वालों के संग जाए, वे वो सारे स्वांग करने के लिए तैयार है। लेकिन वह जो कृष्ण जी की बांसुरी है वह अपने उसे नहीं लेंगी, क्योंकि वह सदैव ही कृष्ण जी
अपने होठों पर धारण करके रखते थे। तो ये दूसरा और तीसरा सवैया है जो आज हमने पढ़ा। आशा है कि आपने इसे समझा होगा और धन्यवाद।